बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ट्रंप ने आज पूरे यूरोप को यतीम कर दिया है और रूस की विक्ट्री ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर दी है। ये इतना बड़ा झटका लगा है। ट्रंप ने एक प्रपोजल दिया है यूक्रेन जंग खत्म करने का, और जेलेंस्की ने, जो यूक्रेन का सदर है, ये बात ज़हन में रहे, जेलेंस्की का टेन्योर पूरा हो चुका है। अब इस वक्त वो इलीगल सदर है, और आप सोचें उसके इतने पर निकल आए हैं कि वो ट्रंप को धमकियां में इस लहजे में कह रहा है कि तुम्हारा पीस प्लान रिजेक्ट करता, यानी ठोकर पर मारता हूं। औकात अब ये है कि टुकड़ों पर पलने वाला अब ट्रंप को कह रहा है। अब प्लान जरा समझिए। ट्रंप ने आज यूरोप की सियासी मौत का ऐलान कर दिया है। इतना बड़ा झटका दिया है, इतना बड़ा झटका दिया है कि आप सोच नहीं सकते। अब प्लान क्या हुआ है? ट्रंप ने एक प्रपोजल दिया है पीस प्लान का। जो बहुत सारे इलाके इस वक्त रूस ने फतह कर लिए हैं यूक्रेन के, तो वो अपने पास रखेगा। अब वो बनाएंगे 800 मील का, 800 मील लंबा एक बफर जोन बनाएंगे। बफर जोन असल में उसको कहते हैं न्यूट्रल एरिया। वो न्यूट्रल एरिया हो जाता है, यानी जो यूक्रेन का इलाका इन्होंने फतह किया है उसको आप बफर जोन डिक्लेयर कर दें। यानी वो किसी का भी नहीं है, वो फलाने का भी नहीं है, उसका भी नहीं है। और साथ प्लान ये है, अगले 20 साल तक, अगले 20 साल तक यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। यूक्रेन अपने इलाके सरेंडर करेगा। जो पुतिन ने इलाके लिए वो उसके पास रहेंगे। अब इस सूरत हाल में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, यूरोप और बरतानिया वो जो बफर जोन बनाएंगे इलाके में, उसकी हिफाजत करने के लिए यूरोप और बरतानिया की फोर्सेस वहां पर होंगी, और उसका खर्चा भी यूरोप उठाएगा। ये मजे, आपने उस बंदे को समझा ही नहीं है। उसका नाम है ट्रंप। वो है बिजनेसमैन। वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को सोचता है। उसने कहा अमेरिका एक ढीला भी नहीं देगा यूक्रेन को, और जितना खर्चा होगा वो यूरोप उठाएगा। हमने आपके साथ नहीं रहना। ज्यादा बात होगी नेटो तोड़ दें, जाए यूक्रेन को संभालें, फिर जो हो सकता है वो करें। अब इस सूरत हाल में यूक्रेन का प्रेसिडेंट वो भी फारिग होगा, जेलेंस्की वो भी फारिग हो जाएगा, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में फिर यूक्रेन में अब जेलेंस्की सदर नहीं रहेगा। वहां इलेक्शन हो गया। अगर अवाम इलेक्ट करती है तो ठीक है, नहीं तो अवाम ने तो उसको जूते भी नहीं मारने। अब आप इमेजिन करें कि ये इतना बड़ा छक्का मारा है, इतना बड़ा छक्का मारा है कि स्टेडियम से गेंद बाहर है। यानी रूस जंग भी जीत गया, यूक्रेन नेटो में भी नहीं आया, अमेरिका ने हथियार देना बंद कर दिए, यूक्रेन को पैसा देना बंद कर दिया, जेलेंस्की भी गया, यूरोप हिफाजत करेगा, खेल खत्म। ये वो प्लान है जिसके बारे में प्यूटन कहेगा कि भाई हाथों हाथ में लेने को तैयार हूं। वैसे प्यूटन है बहुत ज्यादा चालाक। स्टार्ट में वो कहेगा मैं ये प्लान रिजेक्ट करता हूं, मुझे मजीद कुछ चाहिए, फलाना चाहिए, वरना उसकी तो लॉटरी निकल आई है। देखिए, रूस एक ऐसा मुल्क है जिसने किसी कीमत के ऊपर, तो जमीन एक दफा वो ले लेता वो छोड़ता नहीं। वो कहता पहले यूक्रेन मेरा था, सोवियत यूनियन का, ये तो तोड़ा था अमेरिका ने। अब सीन ये है कि जेलेंस्की कहता है कि मुझे 300 अरब डॉलर दो। आपको पता है कि उसने क्या कहा यूरोप को? उसने कहा अमेरिका नहीं देता, तुम दे दो। यानी वो किसी के बाप ने मिल लगाई हुई है कि भाई तू वहां से निकाल के दे दे। वो कहता है कि जो रशिया के 300 अरब डॉलर यूरोप के अंदर है वो तो मुझे दे दो। अब अगर ये काम होगा तो जो न्यूक्लियर मिसाइल है वो जो पुतिन ने रखा है वो तो सीधा जाकर फ्रांस को हिट कर देगा, जर्मनी को कर देगा, पोलैंड को कर देगा, जो देगा उसको हिट कर देगा। इस सूरत हाल में ट्रंप ये गलती नहीं करा। उसने कहा कि भाई इसको मैंने 1 रुपया नहीं देना। अब उसने कहा था जेलेंस्की के बारे में कि जेलेंस्की दुनिया का सबसे बड़ा सेल्समैन है, वो एक बैठक में ही 100 अरब डॉलर ले उठता है। अब असल में जेलेंस्की के पास थोड़ी सारा पैसा जा रहा है। अमेरिका जो एड देता है वो अमेरिका के अंदर डिफेंस के जो लोग हैं वो खाते हैं साथ मिलकर, उसके हथियार जाते हैं, पैसा वो सारा अकेला थोड़ी खा रहा है, ये माल जा रहा है। तो इस सूरत हाल में वो कहता है भाई जो पैसा मैं इसको दे रहा हूँ मैं अपने होमलेस लोगों को दूं, मैं अपने लोगों को दूं, मैंने इसको नहीं देना। बहरहाल ये इतना बड़ा छक्का है, इतना बड़ा छक्का है। अब यूरोप टूटने के करीब है। आपको पता है इस सारी सूरत हाल में वो कह रहे हैं भाई हमने इसका बोझ नहीं उठाना। ये तो एक, यानी जिसे कैंसर हो जाता है आप उसका कितनी देर तक बोझ उठा रहे होते हैं, यानी ये वो सूरत हाल बन जाती है।
अब असल में यूक्रेन को आखिरी स्टेज का कैंसर है और वो मांग रहा है कि पैसा दो, मुझे इलाज पर लगाओ फलाना, उसको पता है इसने बचना नहीं है। अब यूक्रेन की आवाम क्या चाहती है? वो कहती है ठीक है भाई, जो इलाके गए हैं खत्म करो कहानी इसकी, हमें इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है, हमें बाकी इलाका बचाओ। अब यूक्रेन के अंदर वो कह रहा है ज़ेलेंस्की जी मैं ये काम नहीं करूंगा। ट्रंप ने यूरोप की सियासी मौत का ऐलान कर दिया। ये सूरत हाल में तो यूरोप पूरा टूट जाएगा, उसके बाद वो अलग हो जाएंगे। वो कहता है मैं नेटो को जो पैसे देता हूँ सबसे ज्यादा शेयर मेरा है, मैंने नहीं देना। अगर बहुत ज्यादा शौक है तो भाई अपने पैसे यूरोप से ले, मैंने एक धेला नहीं देना। फिर उसके बाद उसने कहा यूक्रेन फारिग। प्यूटन से वो कह रहा है भाई ताल्लुकात करे। प्यूटन ने उसको वेलकम किया और कहा जी ट्रंप को मुबारक देते हैं। क्या बात है, जरा प्यूटन की भी तो देखे ना। क्योंकि नॉर्थ कोरिया की फौजें अब रशिया में पहुंच चुकी हैं, तो आपको पता है इस सूरत हाल में अमेरिका क्या कह रहा है? प्यूटन ने जो मामला रखना था सो रखना था। ट्रंप ने कहा है कि आप कभी सोच सकते हैं, उसने कहा कि बुश के दौर के अंदर उसने इलाका ले लिया, ओबामा दौर में ले लिया, बाइडेन में तो सारा ले लिया। कहता मेरे दौर में 1 इंच जमीन नहीं थी, क्योंकि मैंने उसे कहा था नहीं, मैंने ये जंगे बरपा ये कुछ नहीं करनी। उसने कहा हमने पाबंदियां इन पर लगाकर बेड़ा गर्क कर दिया। आज नॉर्थ कोरिया को देखिए वो कितना ताकतवर हो गया, वो रूस देखिए कितना ताकतवर हो गया, तो ये बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने ये काम नहीं कर रहा, इसको करें खत्म। अब ये जो जंग है, आप सोचें कि जब ये खत्म हो जाएगी, जो कि अब खत्म होने वाली है, कमाल काम कर दिया। कुदरत के भी अपने ही काम होते हैं। इसके बाद क्या होगा? एक और जंग बंद होनी है, गजा। एक और जंग बंद होनी है, लेबनान। ये किसकी फेवर में जा रहा है? प्यूटन। और वो किसकी फेवर में जाएगा? वो जाहिर सी बात है गजा और लेबनान की। क्यों? नेचुरल तरीके से ट्रंप ने जो फैसला करना वो क्या है? खत्म करो लेबनान जंग, तुम भी बंद करो, तुम भी बंद करो। लेकिन इसराइल तो कह रहा है मैंने लेबनान को फतह करना है। इसराइल तो कह रहा है मुझे गजा चाहिए, मैंने गजा बीच बनाना है। तो अब आपको पता है उसके बाद क्या होगा? अमेरिका भी एड देगा, यूनाइटेड नेशन देगा। आपको पता है, छोड़े सारी बात, पूरी दुनिया से मुसलमान पैसा भेजना शुरू करेंगे गजा में। उनकी मशीनरी जाएगी, वो कहेंगे हम बनाते हैं वहां पर अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स, ये वो। लोग बेचारे इस दुनिया से चले गए, आप उनको तो वापस नहीं ला सकते। असल गेम तो इसराइल की तबाह हुई है। वो तो कह रहा था मैंने फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाना। देखिए, आपने एक ऐसा शहर आबाद करना है जो मुस्तकबिल के हवाले से, आप पुराने शहर को तो आप उखाड़ कर नहीं बना सकते। कारपेट बॉम्बिंग उसने की क्यों थी नेतन्याहू ने? उसने इसलिए की थी कि भाई मैं वहां पर नया शहर बना सकूं, जैसे मोहम्मद बिन सलमान न्योम जैसे सिटी बना रहा है, मैंने वहां पर बनाना। 2035 का उन्होंने मंसूबा दिया है। अब ट्रंप ने आकर उनके सारे प्लान पर पानी फेर दिया, तितर बितर कर दिया। जब आप सोचे रूस पूरी तरह क्लियर हो जाएगा तो रूस क्या करेगा? रूस मजीद हथियार, उसकी उस पर पाबंदियां भी हटेंगी ना। फिर यूरोप को गैस भी जाएगी, तो कौन पैसा बनाएगा? रूस बनाएगा। तो जीता कौन? फिर प्यूटन जीत गया ना। तो इस सूरत हाल के अंदर वो तो अब वो जो 300 अरब डॉलर उसके पड़े हुए हैं यूरोप के अंदर, वो तो सारे रूस को वापस मिलेगा। अमेरिका में पड़े हैं, इजराइल में पड़े हैं, वो सारा पैसा उसको वापस मिलेगा। तो उसकी इकोनॉमी तो आसमान पर चली जाएगी। तो इसका मतलब है कि रूस तो आसमान पर चला जाएगा। अब आगे बात के 20 साल तक नेटो में नहीं आना। देखिए प्यूटन को ये चीज सूट करती है। 20 साल की बात बाद में देखेंगे। आपने नेटो में 20 साल में यूरोप सीधा इस तरह का रहेगा, तो फिर ये सोचते हैं। ट्रंप ने भी फैसला किया कि भाई ठीक है ना, मैंने 20 साल बाद पता नहीं जिंदा होना, प्यूटन ने भी नहीं होना। इस सूरत हाल में बात की बात देखेंगे। 20 साल तो चलो गुजारो ना, उस तक तो रूस इतनी बड़ी बला बन चुका होगा, इतनी बड़ी बला बन चुका होगा कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सो ये तो बहुत ही क्लास का काम कर दिया है ट्रंप ने, मजा आ गया है। लेकिन इस सूरत हाल में यूरोप वो कह रहा है हमारी मौत हो गई है, इसे तो हमें तबाह कर दिया है। यूक्रेन पागल हो गया, अब इंडिया इसको सपोर्ट करेगा। बहुत बड़ी ताकत है इंडिया, चाइना सपोर्ट करेगा, अरब ममालिक सपोर्ट करेंगे। उसकी वजह क्या है? मिडिल ईस्ट आ रहा है कि भाई खत्म करो ये जंगे, हमें भी सूली पर लटकाया हुआ है, फलाना काम की क्या चक्कर है। उसके बाद आ जाए मिडिल ईस्ट के अंदर। देखिए मोहम्मद बिन सलमान क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं जंग बंद हो। उनकी न्यूयॉर्क सिटी 2030 प्रोजेक्ट्स, उनके प्लान्स, मिडिल ईस्ट के नए प्लान्स, पूरे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के प्लान, वो कह रहे हैं कि यार होशी मारे हैं। वो उधर मिस्र कह रहा है 8-10 अरब डॉलर का उसको लॉस हो रहा है। तो जाहिर सी बात है सारे तैयार बैठे हुए कि तबाही हो रही है। सारे प्लान मानने को तैयार है। वो कह रहे हैं भाई दें इलाके फतह करें, जो करना है करें, जंगे बंद करें। अब यूरोप को ये समझ आ गई है कि गेम उलट गई है, ये वो बंदा नहीं है। आपको पता ट्रंप ने एक और बात की, उसने कहा यूरोप से माल जो आता है उस पर मैंने टैरिफ आयद करने। कहता है हमारा माल ये लेते नहीं है और हम इनका माल लेते हैं, मैं टैक्स लगाऊंगा इन पर, ले हमारा माल। तो आप यहाँ से जैसे मिसाल के तौर पर फ्रांस से शराब आती है, रेड वाइन आती है,
वो सारे ही अमरीकी लगाते हैं अगर ये आज टैरिफ आयद कर दे तो खेल ख़त्म हो जाए। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में कमाल काम कर गया है ट्रम्प। अभी आप देखेंगे ज़रा प्यूटन हल्का हल्का नहीं मुझे पसंद नहीं है, बीच में अंदर से लड्डू फूट रहे हैं। बहरहाल जो भी कमाल काम कर दिया है ट्रम्प ने, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, ट्रम्प की ज़िंदगी ख़तरे में है। और ख़तरे में इसलिए है कि अब वो काम कर रहा है जो इन तमाम ताकतों के खिलाफ आगे बढ़कर जो ख़तरनाक काम हो सकता है, जंगे बंद करना, खुशहाली अमन लेकर आना, ये तो इब्लीसियत नहीं चाहती। बहरहाल सलूट है वो इस बंदे को, और उसकी जान भी महफूज रहे, ये दुआ है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।